ये है अशोक गहलोत के शिकार नंबर। नंबर तो अब गिनती में भी नहीं आ रहा, इतने लोग अशोक गहलोत के शिकार हो चुके हैं। अशोक गहलोत के हिमायती बनने का परिणाम मिला है इनको, अशोक गहलोत के वफादार बनने का परिणाम मिला है उनको, और इनको परिणाम मिला है अशोक गहलोत के लिए जान छिड़कने का। महेश जोशी नाम है इनका, दूसरी बार गिरफ्तार हुए हैं जेजेएम घोटाले में, और इनकी गिरफ्तारी के हक में ट्वीट करने में अशोक गहलोत को 16 घंटे लग गए। 16 घंटे। अब आप समझिए इन 16 घंटों में क्या किया होगा। क्या एसीबी के अधिकारियों से बात कर रहे थे कि भाई कर दूं क्या, सेफ तो हूं ना। 16 घंटे आपको अपने सबसे हिमायती शख्स जो आपके लिए जेल में जा रहे हैं, ये सबको पता है, ओपन सीक्रेट है कि जेजेएम घोटाले में बिना ऊपर के अप्रूवल के इतना बड़ा घोटाला हो नहीं सकता। इनके भी ऊपर तार होंगे, ये मछली है मगरमच्छ कोई और होंगे। इसके बावजूद भी 16-16 घंटे लग जाते हैं अशोक गहलोत को ट्वीट करने में। तो कहीं ना कहीं ये उन सब लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज है जो अशोक गहलोत के आह्वान पर 25 सितंबर को पूरी की पूरी बस लेकर सोनिया गांधी से बगावत करने निकल जाते हैं। आज महेश जोशी का नंबर है, कल शांति धारीवाल का आ जाएगा, शांति धारीवाल का नंबर आ जाएगा, उसके बाद और किसी का नंबर आ जाएगा। तो ये समझना होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हिमायती बनने का परिणाम क्या होता है, किस तरह का होता है, कैसा होता है। और कहीं ना कहीं अब राजस्थान की राजनीति में ये चीजें लोग समझ भी रहे हैं, और ये समझने का ही परिणाम है कि अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पालों के सबसे वफादार लोग अब पाले बदल रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा बदल चुके हैं, टीकाराम जूली बदलने की कगार पे हैं, और कहीं ना कहीं महेश जोशी इसका भुगतान कर रहे हैं। दूसरी बार वो जेल में जा चुके हैं, और इससे एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि देर से ही सही, लेकिन जो काम भाजपा ने कहा था कि वो करेगी, वो पुराने सारे घोटाले के मगरमच्छों को पकड़ेगी, उसकी शुरुआत तो ये लगती है। लेकिन ये कितने दिन जेल में रहते हैं, जेल में रहकर उन बड़े मगरमच्छों का नाम बताते हैं कि नहीं, इस पर कहीं ना कहीं पूरी कार्रवाई का पता पड़ेगा। क्योंकि भूतकाल में हमने देखा है जिस तरह से पेपर लीक को लेकर कटारिया पकड़े गए, कटारिया ने मुंह पर इस बात को कहा पूछताछ में कि कई बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन उसके बाद भी उनसे इस बारे में पूछताछ नहीं की गई, उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया बिना बड़े लोगों का पता किए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ तो फिर से एक बार समझ में आ जाएगा कि ये मगरमच्छ और मछलियां पकड़ने का केवल नाटक है, इस नाटक का कोई अंत नहीं है। असली खिलाड़ी हमेशा बच जाते हैं और फंस जाते हैं इस तरह के प्यादे। क्या मानते हैं आप कि इस वाली गिरफ्तारी के बाद महेश जोशी क्या बड़े मगरमच्छों के नाम बताएंगे, और बड़े मगरमच्छों के नाम होंगे तो क्या पता चल पाएगा कि जेजेएम तो 900 करोड़ रुपए का मामला है, टोटल 20,000 करोड़ रुपए के गपले किसने, कैसे, किसके अप्रूवल पे हुए, क्यों पीएसओ से लेकर ओएसडी सब कुछ बोल देते हैं, पकड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी सरगना बचे रह जाते हैं। इस पर कौन जवाब देगा, क्या जवाब देंगे, ये पता करना पड़ेगा। और बार बार कांग्रेस के अंदर लगातार इस बात का प्रमाण बाहर आता जा रहा है कि सचिन पायलट, शशि थरूर जैसे लोग कांग्रेस को ऊंचा उठा सकते हैं, कार्यकर्ताओं में प्रोत्साहन भर सकते हैं, फिर भी षड्यंत्रकारियों को कांग्रेस में जगह दी जाती है, और उसका अंजाम महेश जोशी दिखा बता समझा रहे हैं, खुद बोलकर नहीं लेकिन अपने हालातों से बुलवा रहे हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, कांग्रेसी आलाकमानों को क्या मजबूरियां हैं कि आज भी अशोक गहलोत को घसीटे जा रहे हैं। अरे पता चल जाता है कि हमारे पेड़ में, हमारी फसलों में दीमक है तो किसान सबसे पहले उसे हटाता है।
ये दीमक पालने का काम कांग्रेस क्यों कर रही है? ये देश की सबसे पुरानी पार्टी को इतिहास के पन्नों में दबाने का काम करते हैं ऐसे दीमक, और खत्म करने का काम कर रहे हैं। इन दीमकों को हटाइए, इनसे मुक्त होइए। कांग्रेस में बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है, बहुत कुछ किया जा सकता है। जिस तरह से केरल हिमाचल में हुआ, सचिन पायलट का जलवा दिखा, शशि थरूर का जलवा दिखा, ऐसे जलवे और भी बिखर सकते हैं। कांग्रेस में कई सारे आज भी ऐसे लोग हैं जो पार्टी के निष्ठा के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं, जिनके पास कई लोगों से कई ऑफर आ गए पर उन्होंने पार्टी छोड़ना कभी भी मुनासिब नहीं समझा, पार्टी के लिए हर संभव काम किया। उन्हें पहचानने की जरूरत है और कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारियों से मुक्त होने की जरूरत है। तभी कांग्रेस आगे बढ़ेगी, तभी कांग्रेस वापस से एक मुख्य विपक्ष बन पाएगी और कहीं ना कहीं उनका दबदबा पहले जैसा बन जाएगा। क्या कहना है आपका? कितना इत्तेफाक रखते हैं आप मेरी बात से? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।